नमस्कार, आप सभी को इस योग दिवस पर शुभकामना। सर्व योगेन साध्यते। तो ये जो योग दिवस है इसलिए आपको हार्दिक शुभकामना। हमें पता है कि हमारा जो भी परंपरा है सब बुद्ध जी ने लिया था बाहर, तो वहाँ से मेडिटेशन करके हमको भेजते हैं, फिर यहाँ से योगा लेके फिर सब बाहर करते हैं। तब तक तो कोई इंडिया में करता नहीं था, लेकिन जब बाहर बहुत सारा विख्यात हो गया तो जाके अभी यहाँ पे करने लगे। लेकिन जो भी हो, अब इस अवसर पर धन्यवाद पहले तो मैं देना चाहती हूँ कि स्वामी रामदेव जी को, क्योंकि मुझे याद है बचपन में कि एक ही जन वो योग को प्रमोट करते थे, वो स्वामी रामदेव है। तो इसलिए इनको दिल से धन्यवाद। फिर दूसरे हैं हमारे राष्ट्र के जो प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, वो और कोई नहीं, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उनके कार्यकाल में ये अनुष्ठान इस दिवस का उन्होंने ही प्रचार प्रसार करके इतना दिया है। तो चलिए जानते हैं कि थोड़ा योग की क्या है महिमा, हम जानते हैं। जो योग भारत की वो अमूल्य देन है जिसमें संपूर्ण मानवता का स्वास्थ्य जीवन, शांत मन और संभावित समाज को दिशा दी है। आज विश्व योग दिवस पर उसको अपनाकर लोग आरोग्य, मानसिक संतुलन प्राप्त भी कर रहे हैं। वो केवल आप मत समझिए कि वो सिर्फ एक्सरसाइज है कि व्यायाम है, बल्कि वो समग्र एक जीवन का जैसे बोलते हैं ना डिसिप्लिन है, कि आप सुबह एक व्यवस्थित जीवन शुरुआत कर सकते हैं इस योग से। फिर इसका जो स्वरूप लोकप्रिय है, मुख्यतः आसन, प्राणायाम और ध्यान पर केंद्रित कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें ना वो पतंजलि द्वारा, योग गुरु के द्वारा ये आया है और व्यापक भी हुआ है। इससे क्या होता है, इस पद्धति से मनुष्य का शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा इन सभी स्तरों पर विकसित करता है। जैसे बोलते हैं ना कि साधना पंचकम की आपको थोड़ा बहुत डिसिप्लिन और जो फॉर्मूला वो अपने जीवन में ऐड करना ही है, नहीं तो क्या होता है कि आपका जीवन श्रृंखलित भी नहीं हो सकता है। और ये जो सिद्ध किया है नियमित भावे जो योगाभ्यास करते हैं, उसका बहुत सारा बेनिफिट है। जैसे आपको हार्ट अटैक और अभी जो चल रहा है शुगर, ब्लड प्रेशर और जो बोलते हैं डिप्रेशन, बीपी, ये सब असंख्य जो लाइफस्टाइल जनित जो रोग हैं वो भी नियंत्रित हो सकता है। प्राणायाम जो पता है भगवत गीता में भी है, प्राणायाम का बहुत सारा उपयोग है। ये भी है कि यज्ञ है जहाँ पे कुंभक, रेचक, पूरक करके मनुष्य यज्ञ की तरह इसको अडॉप्ट करके साधक का जीवन वो ग्रहण करता है। इससे क्या होता है कि आपका बुद्धि और आपका जीवन ऊर्जा में भर जाता है। योग ना केवल समाज को सशक्त करता है, और वो शांति, संयम, सहिष्णुता और अस्तित्व का करुणा जैसे गुणों को भी जागरण योग द्वारा संभव है। इस वैश्विक शांति और सहजीवन के लिए आधार भूमि भी बनता है। यदि स्कूल, कॉलेज और जो सार्वजनिक स्थान है, जीवनचर्या जो अंग बन गया है, जो उससे अगर आप उससे जो आता है तनाव, उससे अगर आप बचना चाहोगे तो आपको सुबह प्राणायाम योगा करके ही आप वहाँ पे जाइए, देखिए आपका वो भी नियंत्रित हो जाएगा। फिर महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग में आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इस अनुशासन में भी व्यक्ति न केवल मोक्ष की ओर अग्रसर होता है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, बुद्धि की स्थिरता और चित्त की शांति को भी प्राप्त हो सकता है। योग मनुष्य को अविद्या, राग, द्वेष और अहंकार जैसे कलेश से भी मुक्त कर परमानंद की स्थिति में भी पहुंचाता है। ऋग्वेद और उपनिषद से लेकर महर्षि पतंजलि, भगवद गीता और हठ योग तक, योग भारतीय ज्ञान परंपरा की वो सतत धारा है जो सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रभावित है। योग के माध्यम में सृष्टिकर्ता ने स्वयं इस ब्रह्मांड का सम्यक समयोजक किया है। ये भारतीय दर्शन की मूल अवधारणा है। आज जब विश्व भोगवाद, उपभोगवाद और आत्म केंद्रित जीवन के अनिश्चितताओं से जूझ रहा है, भारत का योग आयुर्वेदिक और ध्यान और आधारित आध्यात्मिक जीवन दृष्टिकोण मानवता के लिए भी प्रकाश स्तंभ बनकर उभरा हुए। सर्वे भवन्तु सुखिनों का वैदिक भावना केवल उद्देश्य नहीं, योगमय जीवन की जीवंत ध्येय है।
योग की सच्ची साधना व्यक्ति को स्वस्थ से सिद्ध और फिर साक्षात्कार की ओर ले जाती है। ये शरीर की साधना से प्रारंभ होकर आत्मा की अनुभव में पूर्ण होती है। इसलिए यदि हम एक समूह करुणामय और संस्कृतमय विश्व की कल्पना करते हैं तो उसका एकमात्र समाधान है योग को सार्वभौमिक और संभावित का प्रयोग करें। योग न केवल दीर्घायु और आरोग्यता देता है बल्कि आत्म कल्याण और मोक्ष को भी द्वार खोलता है। वही भारत का वो अमूल्य उपहार है जो मानवता का चीर शांति के लिए और ले जाता है। और ये तो आप यहीं के बारे में अगर आप थोड़ा और भी अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत सारे रहस्य के बारे में पता चलेगा। जैसे शिव जी ने पार्वती जी को स्वर विज्ञान के बारे में बताए हैं। और आजकल आप इतना अच्छा है कि आपके हाथों में अगर कुछ भी मिल जाए तो आप उसको सर्च करके उसकी गहराई तक भी जा सकते हैं। ये एक ऐसा रहस्यमय ज्ञान है कि अगर आप इसको थोड़ा भी समझे तो आप बहुत सारे मैनिफेस्ट करके उसको अचीव भी कर सकते हैं। लेकिन आप शुरुआत आपसे ही करना होगा। मैं तो बोलूँगी कि कम से कम आप मिनिमम सूर्य नमस्कार और 5 प्राणायाम ज़रूर अपने डेली बेसिस में ऐड कीजिए। और ज़्यादा ना हो सके इतने में भी आप एक करके शुरुआत कर सकते हैं। और जैसे बोलते हैं ना न्यू ईयर में रिजोल्यूशन लेते हैं तो ये योगा डे में आप ही रिजोल्यूशन लीजिए कि आप निश्चित ही सुबह इतना ही आधा घंटा अपने शरीर के लिए देंगे, क्योंकि ये जो शरीर है ये ही साधन है जिससे हम पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो शरीर नहीं रहेगा तो पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। देवता आदि को भी मनुष्य शरीर प्रिय है क्योंकि मनुष्य शरीर से ही पुरुषार्थ संभव है। देवताओं के शरीर में पुरुषार्थ संभव नहीं है। जितना भी आप करोगे उसके लिए पहले तो इस शरीर और मानसिक आरोग्य निहात ही अत्यंत जरूरी है इस हमारे जीवन में। तो चलिए हम सब प्रण करें कि हम अपने जीवन में योग को अपनाएं और योग से प्यार करें और इसी पुराने योग के द्वारा हम अपना जीवन व्यवस्थित करें। धन्यवाद।